अब आपको मैं बता दूं कि जो विपक्ष और सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, अब उसी पर बात करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता हैं जैनेंद्र कुमार, मेरे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे। जैनेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, इमरान प्रतापगढ़ी मेरे साथ हैं और ओपिनियन पोल पर के जो आंकड़े हैं उस पर इनसे बात करेंगे। साफ तौर पर इमरान जी अब तक 333 सीटें ही हम लोगों ने दिखाई है, लेकिन इसी में से 206 से 226 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन आगे है। कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस गठबंधन अभी भी 69 से 79 सीटों पर ही है। साफ दिख रहा है कि ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिर क्या होगा इंडिया अलायंस का और क्या होगा कांग्रेस के अरमानों का? देखिए, मुझे लगता है कि अभी आप बहुत जल्दी एक राय बना ले रहे हैं। अभी इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग तक पे बात नहीं हुई है और अभी से आपने ये नतीजे निकाल लिए कि क्या होने जा रहा है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से वहाँ जो जमीन की नब्ज है वो बता रहा हूँ आपको कि एमवीए अलायंस इतना शानदार प्रदर्शन करेगा और इस आहट को बीजेपी समझती भी है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी यानी भाजपा और शिंदे गुट का गठबंधन होने के बावजूद उनको अजीत पवार को भी लेना पड़ा। तो जो बात आप इमरान जो बात आप कह रहे हैं, आप महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, जो बात आप कह रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हमारे सर्वे में भी हुआ है। महाराष्ट्र की सवाल सुन लीजिए, महाराष्ट्र की 48 में से 26 से 28 सीटें महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस जीत रही है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा इसे लिख के ले लीजिएगा, 40 से ज्यादा सीटें एमवीए अलायंस यानी इंडिया अलायंस वहां जीतेगा। लेकिन जो आपकी जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, वहां 80 में से 73 से 75 एनडीए जीतती हुई नजर आ रही है। 5 के नीचे सिमट रहे हैं आप सब लोग, बसपा तो 0 पर दिख रही है। मुझे हैरत है कि किस बेस पर, किस बुनियाद पर यह सर्वे आपने उत्तर प्रदेश में अभी से कर लिया। इस बुनियाद पर महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में भी आपने कम ही आंका है। महाराष्ट्र में आपको समझ में आ रहा है, एकदम ग्राउंड पे दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नए समीकरण बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है। अभी आपने बसपा को कहां आंक लिया, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत ही नहीं हुई है अभी। ऐसे में बहुत प्रिय है, ये बहुत प्रिय है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी आपको चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे। आप 70 से ज्यादा सीटें आप एनडीए को देते हुए दिख रहे हैं, जो या 73 से 75 एनडीए और कांग्रेस और सपा का अलायंस 4 से 6 सीट के। आप आने दीजिए प्री अलायंस, इतना बहुत जल्दी। मैं तो कह रहा हूं ना, अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण आने वाले 1 महीने में बहुत बुनियादी तौर पर बदले। ये इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी भी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है और जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि समीकरण बदल जाए। नहीं, पहली बात तो हमारा जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जिस पे बातचीत चल रही है और जमीन पे बातचीत हो रही है, प्लस आपके सर्वे के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी नए सिरे से सोचना शुरू करेगी। तो मैं कह रहा हूं ना कि अगले 1 महीने में बहुत सारी चीजें बदलेंगी और उसका परिणाम जो होगा वो उत्तर प्रदेश में। निजी तौर पर आप मानते हैं कि बीएसपी को इंडिया अलायंस में आना चाहिए, आने से ही इंडिया मजबूत होगी, इंडिया अलायंस मजबूत होगी? यूपी जो भी राजनीति करने वाला दल, किसी भी क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, उनके मिशन को बचाना चाहता है, तो उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब ये तो मायावती जी को तय करना है, बसपा को तय करना है। लेकिन लोग ये सोचेंगे कि प्रियंका गांधी के प्रभारी रहते आप लोग केवल 2 सीटें जीत पाए विधानसभा चुनाव में। अब तो प्रियंका जी भी यूपी से चली गई हैं, अविनाश पांडे नए प्रभारी आ गए हैं। अब ऐसा क्या करने वाली है कांग्रेस कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा और पानी बहुत बहने वाला है आने वाले? देखिए, तब सपा बसपा का अलायंस था, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। हमारा एक बड़ा वोट बैंक इस उम्मीद में उस अलायंस के साथ चला गया पिछले लोकसभा चुनाव में, जो जिसको लगता था कि वो हरा रहे। तो जाहिर सी बात है, इस बार तो समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं और इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ कि सब एकजुट हो गए तो आपको बहुत चौंकाने वाला परिणाम दिखेगा। इमरान, प्रधानमंत्री उम्मीदवार का जो सवाल है, हालांकि उसमें तमाम राज्यों में मोदी आगे ही दिख रहे हैं। राहुल गांधी को अनाउंस अभी तक ऑफिशियली आप लोगों ने नहीं किया है, तब भी क्या लगता है इंडिया अलायंस को एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देना चाहिए? और खरगे जी का नाम उभरा था, तो क्या खरगे होने चाहिए, राहुल गांधी होने चाहिए, कौन होगा? देखिए, लोकतंत्र में मेरा मानना है कि नहीं देना चाहिए जी, क्योंकि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं सबकी अपनी अपनी लोकप्रियता है और यही लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है कि संसदीय दल की बैठक हो और उसमें चुना जाए जिसको भी नेता चुना। हमारे सर्वे पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, आपका अपना आकलन क्या है? इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रही है आने वाले लोकसभा चुनाव में? क्योंकि बस अब हर जगह ये चर्चा होने लगी है। पहला ओपिनियन पोल है एबीपी का और उसमें बीजेपी आगे है। आप खुद को कहां कितनी सीटों पर पा रहे हैं पूरे गठबंधन? जी, मैं पूरी गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। चाय 2 बार उबाल के पी सकते हैं आप, तीसरी बार जहर हो जाती है। इस बात को देश समझता है।
तो ये और इस बार इंडिया अलायंस, आप अभी कितने भी सर्वे बना लीजिए, अपने अपने तर्क हैं, बीजेपी के अलग दावे हैं, कांग्रेस के अलग दावे हैं। अगर राजनीति नाम का कोई पहाड़ होता तो उस पर जो सबसे बड़ा पत्थर होता या सबसे बड़े पहाड़ जो होते उसका नाम होता बड़बोलापन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।